हाय स्टूडेंट, आज हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे इनफर्टिलिटी। व्हाट इज इनफर्टिलिटी? इफ द कपल आर अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन in spite of unprotected sexual cohabitation up to 1 year, this is called infertility। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इनफर्टिलिटी। इट इज़ प्रिवेंटेड बाय असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। तो आप देखो इनफर्टिलिटी क्या है। अगर जो कपल है वो अनेबल है टू प्रोड्यूस चिल्ड्रेन इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहिबिशन, ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इनफर्टिलिटी बोलते हैं। इट इज़ टू टाइप, एक को हम लोग बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और एक को बोलते हैं इन वीवो फर्टिलाइजेशन। तो सबसे पहले इस पर डिस्कस करते हैं इन वीवो क्या है। If the fertilization occur outside the body of female and after it embryo transfer into uterus या fallopian tube of surrogate mother or same mother, this is called embryo transfer। ठीक है, तो अगर फर्टिलाइजेशन आउटसाइड ऑफ द फीमेल बॉडी हो और उसमें एम्ब्रियो क्या हो रहा, ट्रांसफ़र हो इनटू द यूटरस या फैलोपियन ट्यूब ऑफ सरोगेट मदर, देन दिस इज कॉल्ड एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। इसको हम लोग एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कहते हैं। इन वीवो फर्टिलाइजेशन क्या कहलाता है? इफ़ द फर्टिलाइजेशन अकर इनसाइड द फीमेल आइदर द नेचुरल आर आर्टिफिशियल, दिस इज कॉल्ड इन वीवो फर्टिलाइजेशन। इसको हम लोग इन वीवो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। स्टूडेंट, आई होप ये क्लियर है आपको, इन वीवो और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो आउटसाइड वाले को इन विट्रो बोलेंगे, इनसाइड वाले को हम लोग क्या बोलेंगे? इन वीवो बोलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। इन विट्रो में क्या है? पहला है जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र, जिफ्ट जिसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि देखो जाइगोट या अर्ली एम्ब्रियो जिसमें अप टू 8 ब्लास्टोमर होते हैं। अब ये देखो, ये याद रहना चाहिए आपको, 2n, फिर 4 में 2, 4, फिर 8, फिर 16, फिर ये होता 32। आ रहा समझ में? तो इस तरीके से डिवाइड हो करके ये बनता है। तो 2, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद 8, फिर उसके बाद 16, फिर इसके बाद 32। तो जाइगोट या अर्ली एम्ब्रियो अप टू 8 ब्लास्टोमर कुड देन बी ट्रांसफ़र इनटू फैलोपियन ट्यूब, या 8 ब्लास्टोमर बोलते हैं, 8 स्टेज वाला। ट्रांसफ़र इनटू फैलोपियन ट्यूब ऑफ सरोगेट या सेम मदर, एंड दिस इज कॉल्ड जिफ्ट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? जिफ्ट। तो जिसमें जाइगोट ट्रांसफ़र होता है सरोगेट मदर में, ठीक है ना, फैलोपियन ट्यूब ऑफ सरोगेट मदर, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, या इसको हम लोग अर्ली एम्ब्रियो भी बोलते हैं, ठीक है ना। इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र क्या होता है? इफ़ मोर देन 8 ब्लास्टोमर कॉमनली 32 सेल स्टेज, मैंने बोला कि इस स्टेज पे अगर ट्रांसफ़र होगा तो उसको हम जिफ्ट बोलेंगे। अगर उससे ज़्यादा होगा, 32 स्टेज में होगा, तो 32 स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड ट्रांसफ़र इनटू यूट्रस, दिस इज कॉल्ड IUT। ट्रांसफ़र इनटू यूट्रस। तो अगर मोर देन 8 ब्लास्टोमर ट्रांसफ़र होंगे यूट्रस में तो उसको इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ICSI। अब ये कौन सा मेथड है भाई? इट इज़ अनदर स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर टू फॉर्म एम्ब्रियो इन द लेबोरेटरी। अब ये इसमें क्या होता है? लेबोरेटरी में एम्ब्रियो को डेवलप किया जाता है, इन विच स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम। डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिया जाता है और इसी को हम लोग बोलते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये तीनों तो समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग और आगे बढ़ते हैं। इन वीवो फर्टिलाइजेशन मैंने बोला जैसे कि इनसाइड द फीमेल या बॉडी होता है, अदर नेचुरल या आर्टिफिशियल। इसमें एक होता है गैमिट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र, जिफ्ट जिसको बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ZIFT, जाइगोट वाले स्टेज में। ये जिफ्ट जी वाला है। ट्रांसफ़र ऑफ एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम ओवरी इनटू द फैलोपियन ट्यूब ऑफ द सेम फीमेल who cannot produce one but can provide suitable environment for fertilization, this is called जिफ्ट। तो ओवम का ट्रांसफ़र किया जाता है फ्रॉम ओवरी इनटू द फैलोपियन ट्यूब ऑफ सेम फीमेल और फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस वन, ठीक है ना, बट कैन प्रोड्यूस सुटेबल इन्वायरमेंट फॉर द फर्टिलाइजेशन। सुटेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन में क्या?
इफ़ द मेल इज अनेबल टू इंसीमिनेट या सीमेन इनटू वैगिना ऑफ द सीमन, देन आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड आइदर इनटू वैगिना आर इनटू यूटेरस ऑफ फीमेल। तो अगर मेल इंसीमिनेट करने के लिए एबल नहीं है तो उस केस में हम क्या करते हैं, सीमन को आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस करते हैं वैगिना में। आया समझ में? तो दिस इज़ कॉल्ड आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन, इसको हम लोग आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा यहाँ तक। कोई बात नहीं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट है टेस्ट ट्यूब बीबी। अब देखो ये भी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का, आईवीएफ का ही है, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी, ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन एज दैट इन द बॉडी। इसमें बेबी को सिमिलर कंडीशन प्रोवाइड की जाती है जैसे कि बॉडी में होता है, ठीक है ना। इन विवो फर्टिलाइजेशन फ्यूजन ऑफ गैमेट विद द फीमेल विद इन द फीमेल। जो फ्यूजन ऑफ गैमेट होता है वो किस में होता है, विद इन द फीमेल होता है। तो ये भी है आपका टेस्ट ट्यूब बेबी, ये बड़ा फेमस कॉन्सेप्ट है, ठीक है बेटा। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। और मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, आगे का जो पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे बेटा।